हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 4 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, टॉपिक का नाम है धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। जो धारावाही वृत्ताकार है, ये देखिए लूप के अक्ष पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग की ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा जैसा कि इसमें दिखाया गया है। हम लोग का टॉपिक का नाम है धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। इसमें एक धारावाही वृत्ताकार है। देखिए, बेलन का एक भाग जो कटा रहता है उसी प्रकार बना है। इसके पहले अक्ष ए, दूसरा बी और सेंटर को सी माने हैं। उसी प्रकार दूसरे साइड का पहले अक्षर ए डैश, दूसरा अक्षर बी डैश और तीसरा जो सेंटर पॉइंट है वो सी डैश है। इसमें हम लोग की जो त्रिज्या है उसको हम लोग ए माने हैं। ओ हम लोग का केंद्र है, जो वृत्त बना है उसका केंद्र है। और इस वृत्त में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस केंद्र ओ से x दूरी पर एक बिंदु P है तथा सेंटर सी डैश से r दूरी पर भी एक बिंदु P है। उसी प्रकार सेंटर C से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फाई इसमें बना हुआ कोण है। और इसमें देखिए, जब इसको आगे हम लोग बढ़ाए तो हम लोग का इसमें जो dB है, dB हम लोग की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अल्पांश के लिए, अल्पांश dl के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है। ठीक है, इसको हम लोगों ने r नाम दिया, नीचे वाले को r डैश, ऊपर वाले को n और नीचे वाले को n डैश करके दिए। तो dB को r के लिए भी दो घटकों में वियोजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब हम लोग करेंगे तो dB cos फाई और नीचे वाला dB cos फाई करके, ऊपर वाला dB cos फाई, नीचे वाला dB cos फाई और इसमें 2dB sin फाई करके लिखा है। इसका मतलब है कि जैसे इसको आगे और ऊपर नीचे किए हैं उसी प्रकार इसको हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो ये भी दो भाग में होगा। तो पहला dB sin फाई होगा, फिर दूसरा भी dB sin फाई। तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे एक साथ लिखा गया है 2dB sin फाई। ठीक है, इस प्रकार से इस चित्र का आप लोग वर्णन करके लिखिएगा जैसे मैं बोली। उसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालते हैं हम लोग। अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे देखिए अल्पांश ए बी है। ए बी के कारण बिंदु P पर, अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग का जो अल्पांश के लिए हम लोग कौन सा नियम का यूज करते हैं? बायो-सेवार्ट का नियम। तो बायो-सेवार्ट के नियम में इस प्रकार से सॉल्यूशन आया था कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। dl अल्पांश लंबाई है। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। जहाँ थीटा अल्पांश ए बी और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। इसमें जो थीटा कोण बन रहा है उसको हम लोग 90 अंश लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब साइन को हम लोग 0 अंश लेंगे तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, इसमें कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बचेगी। और हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है, इसलिए जो थीटा का वैल्यू है उसको हम लोग 90 अंश करके पुट करते हैं, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है। जो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे मैं 90 अंश रख रही हूँ। तो देखिए dB का dB, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये IDL अपॉन r का स्क्वायर हो गया। और साइन जो थीटा है वहाँ पे बस मैं 90 अंश पुट की हूँ। तो इसके बाद देखते हैं जो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r का स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 हो गया है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, अब देखिए माना कि कोण CPO इक्वल टू 5। जो हम लोग का कोण स्ट्रक्चर में देखते हैं कि CPO हम लोग का 5 बना है। dB को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। इसको और इसको अभी हम लोग देखते हैं। जो dB है उसको दो घटकों में वियोजित किया गया है। हम लोग अभी किसके लिए निकाल रहे हैं? AB के कारण, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। स्ट्रक्चर को देखिए कि CPO इक्वल टू
सी पी और ओ, ठीक है, इसमें फाई कोण बना है ना, सी पी और ओ में फाई कोण बना है, ठीक है। और इसमें हम लोग ए बी के कारण बिंदु पी पर निकाल रहे हैं, तो इसको दो घटकों में वियोजित किया गया, डी बी कॉस फाई और डी बी साइन फाई, ठीक है। देखिए ये हम लोग का अभी स्ट्रक्चर में देखे, फिर डी बी को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। अभी हम लोग ए बी के कारण निकाल रहे हैं बिंदु पी पर, इसके बाद सेम ही ए डैश बी डैश के कारण बिंदु पी पर निकालेंगे। इसको दो घटकों में वियोजित किया गया, डी बी साइन फाई को ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष के लिए और डी बी कॉस फाई को क्या बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष के लिए। इसी प्रकार अब अल्पांश ए डैश बी डैश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे हम लोग ए बी के कारण निकाले, सेम वैसे ही ए डैश बी डैश के कारण बिंदु पी पर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ए बी के कारण हम लोग बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए। अब ए डैश बी डैश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देखिए इस प्रकार अब अल्पांश ए डैश बी डैश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी इक्वल टू, इसमें भी अल्पांश हम लोग का ए डैश बी डैश के कारण है ना, तो इसके लिए भी हम लोग बायो सेवाट के नियम का उपयोग करेंगे। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। इसमें भी हम लोग थीटा का मान क्या लेंगे, 90 अंश, ठीक है। थीटा का मान जब हम लोग 90 अंश लेंगे तो थीटा 90 अंश मतलब साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पे साइन थीटा वो हट जाएगा, यहाँ पे डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर। सेम सेम बना है, देखिए जब ए बी के कारण भी निकाले तो सेम आए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जब ए डैश बी डैश के कारण भी निकाले तो सेम। पुनः डी बी को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, फिर इसको ए डैश बी डैश के लिए फिर से वियोजित करेंगे, डी बी साइन फाई, ये हम लोग का क्या होगा, वाई अक्ष के लिए, डी बी कॉस फाई क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष के लिए। अब देखिए इसके बाद आगे, चूंकि पी एन और पी एन डैश एक दूसरे के विपरीत हैं, जो कि एक दूसरे के घटक को निरस्त कर देते हैं, अतः वृत्तीय कुंडली के कारण बिंदु पी पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं कि पी एन और पी एन डैश एक दूसरे को निरस्त करते हैं। देखिए पी एन ऊपर की ओर, पी एन का डैश नीचे की ओर, जो तीर का निशान है उसको देखिए, ये ऊपर ये नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तब हम लोग जो संपूर्ण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर बिंदु पी पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो पूरा निकालेंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी बी साइन फाई करके, ये फॉर्मूला के रूप में लिए, B इक्वल टू सिग्मा डी बी साइन फाई, यहाँ पे B का B। अब देखिए जो सिग्मा है उसका सिग्मा है, लेकिन डी बी का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं अपने दोनों समीकरण में, समीकरण पहला और दूसरा में किसी का भी आप वैल्यू रखो, सेम है, पहला भी सेम है और दूसरा भी सेम है, तो किसी का भी मान यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। जैसे समीकरण पहला से हम लोग रखें डी बी का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर और साइन फाई का साइन फाई करके, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर तीसरा है, और यहाँ से कहाँ से आया, ये समीकरण फर्स्ट से, समीकरण पहला से ये वाला आ गया। यहाँ पे हम लोग डी बी का वैल्यू रख दिए, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड मान के रखते हैं। अब आगे देखिए, समकोण त्रिभुज COP में साइन फाई इक्वल टू, समकोण त्रिभुज COP में इसको देखिए, इसका लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन COP में, ठीक है, तो लंब ये हो गया, कर्ण ए हो गया, तो लंब A अपॉन आर हो जाएगा, लंब बटा कर्ण A अपॉन आर हो जाएगा साइन फाई का मान। तो यहाँ पे देखिए साइन फाई इक्वल टू लंब बटा कर्ण A अपॉन आर हो गया। जो साइन फाई का मान है उसको समीकरण नंबर 3 में हम लोग जाके रख देते हैं, तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, B का B, ये वाला सिग्मा का सिंबल है ना, ये सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर, साइन फाई की धर्म हो जाएगा A अपॉन आर हो गया। अब देखिए ये B, ये जो अचर राशि है वो सिग्मा से बाहर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर,
सिग्मा का सिग्मा आई डी एल ए, ये आर का पावर 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो ये 3 हो जाएंगे आपस में जुड़ के। अब जो पूरा टर्म है उसको बाहर करते हैं, बी का बी, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो आई ए अपॉन आर का पावर 3 बाहर, ये डी एल, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये ज्यों का त्यों। मतलब जब हम लोग की डी एल परिधि है तो परिधि में हम लोग त्रिज्या ए माने हैं, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो आर की जगह में हम लोग ए मान के रखे हैं, जो त्रिज्या है उसको, तो ए हो जाएगा 2 पाई ए। अब आगे देखिए ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए का स्क्वायर अपॉन आर का पावर 3। ये इक्वेशन नंबर हो गया हम लोगों का 4। अब देखिए इसमें हम लोगों को आर का वैल्यू चाहिए, तो समकोण त्रिभुज सी ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम लोग देखते हैं सी ओ पी में, सी ओ पी में कर्ण का वर्ग मतलब आर का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब ए का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग मतलब x का वर्ग होगा। उसी को यहाँ पे देखिए, आर का वर्ग इक्वल टू ए का वर्ग प्लस x का वर्ग, ये हम लोग के समकोण त्रिभुज सीओपी में पाइथागोरस प्रमेय के यूज करने से आया है। अब आर को जब वर्ग है उसको वर्गमूल में हम लोग इधर चेंज कर दिए, आर का आर, इसको हम लोग वर्गमूल को लिख सकते हैं 1/2। अब आर का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 4 से बी का बी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई आई ए का स्क्वायर हो गया, आर की जगह में ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा इतना ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 1/2, ये खुद से है और ये घात 3 है, तो बाहर में घात 3। अब ये ज्यों का त्यों रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ज्यों का त्यों रहेगा, ऊपर भी ज्यों का त्यों, नीचे बस 3 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ज्यों का त्यों है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो इसमें कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो इसमें बस n का स्मॉल n का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, b और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे 2 पाई, ये आई ए का स्क्वायर, बस n का मल्टीप्लाई कर दे और नीचे ज्यों का त्यों। यह हम लोग का क्या है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।